फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जो हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है और जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है, जिसको हम लोग जॉर्नल बियरिंग भी बोलते हैं, ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस देखेंगे। कहां पर किस स्पीड में किसको यूज करना चाहिए और किस स्पीड के लिए कौन सी बियरिंग हमारे लिए ज्यादा बेटर है और किसको कहां पर यूज किया जा सकता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो पार्ट बना लेते हैं। एक तो हमारे पास है दैट इज द रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो एक हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास पार्ट बन जाएगा रोलिंग कॉन्टैक्ट, और दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड वाला पार्ट मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इसको हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज द जॉर्नल बियरिंग। ठीक है, अब देखिए हमको क्या है, डिफरेंस देखना है। तो अगर जैसा कि हम लोग बात करते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को लेकर, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट जो हमारे पास बियरिंग होता है, बेसिकली अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द बॉल बियरिंग, और दूसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर बियरिंग बोलते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जो मैं बात कर रहा हूँ दोनों को आपको क्लासीफाई लेके मेन आपको रोलिंग और जॉर्नल बियरिंग के बीच में ही डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर एक बार मुझे स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। एक बार आप इसका डिवाइस जो कंपोनेंट है वो अगर आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझने में, डिफरेंस को आप खुद अंडरस्टैंड ज्यादा बेटर कर पाएंगे। देखिए, जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है, चाहे बॉल बियरिंग हो या रोलर बियरिंग हो, इसमें एक होता है आउटर रेस और इसके अलावा एक होता है इनर रेस, जिसमें आपका शाफ्ट क्या होता है, फिट होता है। और आउटर और इनर रेस के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या इस तरीके का डिजाइन दिखता है। तो ये जो आपको डिजाइन दिख रहा है एक्चुअली ये होते हैं बॉल। तो बॉल बियरिंग के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा बॉल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। और रोलर बियरिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो क्या दिखेगा, रोलर, मतलब यहाँ पर ये बॉल जो है ये आपको बॉल शेप में ही दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या है, रोलर बियरिंग है, जो कि आपको क्या है, रोलर शेप में दिखेगा। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग इनर रेस बोलते हैं, आउटर वाला पोर्शन जो होता है आउटर रेस बोला जाता है। आउटर रेस जाके जो फिट होता है हाउसिंग के अंदर, और जो इनर रेस होता है ये आपका शाफ्ट में होता है, जो कि आपका क्या होता है, रोटेट होता है। जॉर्नल बियरिंग के अंदर अगर आप आओगे तो ये बीच वाला कंपोनेंट जो आपका बॉल बियरिंग वाला है वैसा नहीं रहता इसमें। ये आपका जो आउटर पार्ट है, इस आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाउसिंग। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अंदर में शाफ्ट होता है, मतलब इसके अंदर आपको क्या है, पहला तो ये लुब्रिकेंट भरा रहेगा जो इसमें हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको शाफ्ट दिखाई देगा जो आपका कंटिन्यू क्या है, रोटेट करता रहता है इस तरीके से। तो इसमें आपको दिखेगा कि शाफ्ट का क्या आपको रोटेशन है। तो ये जो हमारा शाफ्ट है, इसी शाफ्ट को हम लोग जॉर्नल भी बोलते हैं। और ज्यादातर आपको जो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ लिखेगा वो आपको जॉर्नल ही लिखेगा। ठीक है, तो अब समझिए कि ये जो हमारे पास रोलिंग कॉन्टैक्ट और जॉर्नल बियरिंग में अगर देखा जाए तो दोनों का आपको जो डायग्राम है वो दिख रहा है। तो दोनों में आपको क्या लग रहा है, किसमें कौन सा कंपोनेंट, मतलब अगर मैं बात करूं कॉस्टली के, हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट को लेकर, तो हाई कॉस्ट आपको क्या लग रहा है, किस में रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास जॉर्नल बियरिंग का जो हमने डिजाइन बनाया हुआ है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, पंप यूज होता है। तो पंप के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप के थ्रू हम लोग क्या है, इस लुब्रिकेंट को हम लोग अंदर फ्लो कराते हैं। मतलब ये जो पंप है, इस पंप को हम लोग क्या है, इस हाउसिंग के अंदर फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग और ये जो है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में इनर रेस है, आउटर रेस है, उसके बाद आपके क्या है, रोलर लगे होंगे या बॉल लगे होंगे। ये सब आपके जो कंपोनेंट है इसमें आप देखेंगे तो ज्यादा आपके कंपोनेंट है। और इस कंपोनेंट के कारण क्या होता है, इसका जो कॉस्ट है वो आपका बढ़ जाता है और इसीलिए आपका क्या हो जाता है, ये हाई कॉस्ट की कैटेगरी में चले जाता है कंपेयर टू जॉर्नल बियरिंग। जॉर्नल बियरिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर लुब्रिकेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर टू अगर हम लोग रोलर बियरिंग की बात करें तो आपका हाउसिंग है और जो आपका शाफ्ट है जो नॉर्मली रोटेट कर रहा है, तो इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो देखो, शाफ्ट इसमें डालोगे तो इसमें भी डालना है शाफ्ट आपको। अगर इसमें देखोगे तो ये आपका हाउसिंग प्लस आपका लुब्रिकेंट, और अगर आप पंप यूज कर रहे हो तो एडिशनली आपको क्या दिखेगा, पंप। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका रोलर बियरिंग के कंपेयर में अगर हम लोग कॉस्ट को लेके बात करें तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो लो कॉस्ट आपको दिखेगा, मतलब इसमें जो आपकी कॉस्टिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर
स्पीड को लेके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। स्पीड में किसको हाई स्पीड में चलाना चाहिए और किसको लो स्पीड में चलाना चाहिए और क्यों चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अंदर वाला इनर रेस है, आउटर वाला जो पार्ट है उसको आउटर रेस बोला जाता है। अब ये जो आपका पार्ट है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या है, ये आपको कांटेक्ट दिख रहा है। अगर बॉल कांटेक्ट है तो इसमें आपको पॉइंट कांटेक्ट दिखेगा, लेकिन अगर सिलेंडर लगा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस तरीके से आपका लाइन कांटेक्ट दिखेगा। और जितना ज्यादा आपका डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट है तो अगर आप क्या शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ाने के चलते क्या होगा, मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट है जिसके चलते आपका फ्रिक्शन भी हाई होगा, और फ्रिक्शन हाई होने के चलते क्या होगा, आपका इस मेटल में आपका वियरिंग और टियरिंग दोनों आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण इस जो आपका रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग है इसको बेसिकली हाई स्पीड के लिए प्रीफर नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग प्रीफर करते हैं, प्रीफर्ड फॉर किस स्पीड के लिए, लो एंड मीडियम स्पीड, लो एंड मीडियम स्पीड। तो लो और मीडियम स्पीड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हमारा ये यूज किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जॉर्नल बियरिंग को लेके तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो आपका जॉर्नल या शाफ्ट है वो बिल्कुल आपका लुब्रिकेंट के अंदर डूबा हुआ है। डूबा हुआ है मतलब क्या है, जो भी आपका रोटेट कर रहा है तो लुब्रिकेंट के अंदर ही आपका क्या रोटेट करेगा। तो उसके चारों साइड तो आपका फ्लूइड है ना, फ्लूइड है तो डेफिनेटली इसमें डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, नो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। तो इसमें आपका क्या है, मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से रहा, और जब मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये यूज किया जाता है क्या, प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड, प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं हाई स्पीड में। यहां पर आप देख सकते हो क्या, यहां पर आपको दिख रहा है क्या, दैट इज द डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो ये चीज हमको समझना ज्यादा जरूरी है और इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग को लेके कि कौन से शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा इजी है, तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर देखिए अंदर लुब्रिकेंट भरने के बाद जो शाफ्ट को रखा गया उसके बाद ये जो पंप का डिजाइन है, तो ये जब हम लोग पंप यूज कर रहे हैं तो पंप को यूज करने के कारण इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है कंपेयर टू ये रोलर बियरिंग। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो आपका जॉर्नल बियरिंग जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका जो पंप वगैरह यूज हो रहा है इसके बाद अटैच करने के कारण आप बोल सकते हो क्या कि थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन बोल सकते हो इस पे, या टाइम टेकिंग ज्यादा है। और रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या, आउटर रेस के बीच में आपको क्या है, बॉल को रखा जाता है। तो कंपेयर टू जॉर्नल बियरिंग क्या है, इसका जो डिजाइन है वो क्या है, सिंपल डिजाइन या इजी डिजाइन आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर दिए यहाँ पर, जो कि हमारा क्या है, इजी डिजाइन के लिए। ठीक है, और फ्रिक्शन को लेके बात करें तो आपको समझ में आ चुका है क्या कि ये जो जैसा कि हम लोग बताए प्रीफर फॉर लो और मीडियम स्पीड, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या है, फ्रिक्शन हाई मिलेगा, फ्रिक्शन हाई। और फ्रिक्शन हाई किस केस में मिलेगा, फॉर लो और मीडियम स्पीड में। ठीक है, फ्रिक्शन हाई। जबकि यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर आप देखिए अगर आप इसको लो स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, जैसा कि मैंने यहाँ बात की है प्रीफर्ड फॉर हाई स्पीड, अगर आप लो स्पीड में चलाएंगे तो क्या होगा, देखिए अगर आपका शाफ्ट का स्पीड लो होगा तो लो होने के कारण ये जो शाफ्ट है इससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन आपका मेटल टू मेटल डायरेक्ट कांटेक्ट होने का मतलब वियर और टियर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है पर्टिकुलर इस केस में डज नॉट यूज फॉर लो स्पीड। ठीक है, तो लो स्पीड में, इन लो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हाई दे देगा ये। इन लो स्पीड आपको क्या हो जाएगा, मेटल टू मेटल आपको कांटेक्ट फ्रिक्शन हाई मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्या आपको मेटल टू मेटल कांटेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि सपोज मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो जो कि मैं आपको फ्रिक्शन और स्पीड को लेके बात करूं, तो यहाँ पर भी हम लोग एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत है। चलिए मैं डायग्राम को रफ करता हूँ इस पोर्शन को, और देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ डायग्राम, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम दोनों ग्राफ के लिए अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास जो पोर्शन है दैट इज द फ्रिक्शन,
ये आपको फ्रिक्शन है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो स्पीड को लेके बात कर रहे हैं, और स्पीड में भी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं क्या, किस तरीके से। ये जो आपका कैटेगराइजेशन है, दिस इज द फॉर लो स्पीड। ये जो आपका कैटेगराइज है, ये है आपका क्या है, मीडियम स्पीड। और इसके बाद जो आपको मिल रहा है वो आपको मिलेगा हाई स्पीड। तो यहाँ पर जैसा कि मैं फ्रिक्शन और स्पीड को लेके बात कर रहा हूँ, तो इस केस में सिनारियो क्या होने वाला है अब समझिएगा। देखिए ये जो हमारे पास रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, इसमें आपका फ्रिक्शन, अच्छा इसमें भी आपके दो चीजें थी, अगर आपको याद हो मैंने लिखा था अभी, एक हमारे पास था बॉल बियरिंग और एक हमारे पास था रोलर बियरिंग। ये बताइए कि दोनों में फ्रिक्शन में किस में ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो आप देख रहे होंगे बॉल जो बियरिंग होता है, इसके अंदर जो आपको बनेगा ये आपको बनता है पॉइंट कॉन्टैक्ट, यही बनता है। और जो हमारे पास रोलर बियरिंग है, रोलर बियरिंग में आपका क्या बनता है, ये आपका बनेगा लाइन कॉन्टैक्ट। तो ये आप चीज जरूर समझिएगा, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट और लाइन कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, आपको क्या दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जैसा हमारा फ्रिक्शन है और लो मीडियम स्पीड की, तो यहाँ पर देखिए बॉल बियरिंग लो स्पीड में डेफिनेटली, अगर ये दोनों केसेस पे बात करूं तो ये लो स्पीड के लिए और मीडियम स्पीड के लिए प्रीफर है। तो लो स्पीड में हमारा देखिए क्या होता है कि स्पीड अगर देखिए बहुत कम रहेगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे स्पीड बढ़ाओगे, यहाँ से आप स्पीड बढ़ाओगे जैसे जैसे, वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। लेकिन अगेन आपका स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुआ तो ये आपका स्पीड क्या है, बढ़ने के साथ आपका फ्रिक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं रोलर के लिए बात करूं तो सेम स्पीड के लिए अगर बात करोगे तो ये पॉइंट है तो लाइन कांटेक्ट है, तो डेफिनेटली रोलर की जो आपकी स्पीड आएगी, फ्रिक्शन होगा वो ज्यादा मिलेगा। तो अगर मैं रोलर के लिए भी बात करूं तो रोलर के लिए भी आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, फर्स्ट वाला जो मैंने ग्राफ किया हुआ है डेट इज फॉर बॉल बियरिंग, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो है ये बॉल बियरिंग है, और जो सेकंड वाला हमारे पास है डेट इज द रोलर बियरिंग। ये जो हमारे पास सेकंड मिला हुआ है ये हमारे पास है रोलर बियरिंग। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये हमारे पास बॉल बियरिंग है, ये रोलर बियरिंग है। और जॉर्नल बियरिंग को अगर मैं इसी में ड्रॉ करना चाहूँ तो मान लीजिए कि सपोज ये अगर मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ लो और मीडियम स्पीड के लिए, तो यहाँ पर जो आपको हाई स्पीड अगर आप देखोगे तो लो स्पीड में अगर आप देखोगे तो जॉर्नल में फ्रिक्शन आपको दिखेगा, लेकिन डेफिनेटली इससे कुछ फ्रिक्शन आपको क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे कांटेक्ट छोड़ेगा, और कांटेक्ट छोड़ेगा तो क्या होगा, वो आपको फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर ड्रॉ करना चाहते हो किसके लिए, जॉर्नल बियरिंग के लिए, तो ये आपको मिलेगा जॉर्नल बियरिंग कहानी, ठीक है। आप ये ग्राफ को दोनों के नीचे ला सकते हो, मतलब ये ग्राफ को अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज फॉर जॉर्नल बियरिंग। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है कैसा दिख रहा है, जॉर्नल बियरिंग के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमने कंडीशन देखा हुआ है यहाँ पर बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, ये आपने फ्रिक्शन को लेकर डायग्राम बनाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये हमारा फ्रिक्शन जो है सबसे ज्यादा लो स्पीड के लिए, जॉर्नल में ज्यादा है, उससे कम रोलर में, उससे कम बॉल बियरिंग में। लेकिन जैसे ही क्या है मीडियम और हाई स्पीड में जाएंगे तो मीडियम और हाई स्पीड में क्या है, ये जो आपका फ्रिक्शन वाली क्वांटिटी है बॉल और रोलर बियरिंग के लिए बढ़ जाती है, जबकि जॉर्नल बियरिंग के लिए कम हो जाती है। इसीलिए इंडस्ट्रीज में बॉल और रोलर बियरिंग जो कि आपका लो स्पीड के लिए सुटेबल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा। ये जो हमारा रोलिंग कॉन्टैक्ट में बॉल और रोलर है, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्यों बोला गया, समझ में आया क्यों, क्योंकि लो और मीडियम स्पीड के अंदर अगर आप देखोगे तो बॉल और रोलर बियरिंग जो है स्पीड कम होता है कंपेयर टू जॉर्नल, मतलब फ्रिक्शन नॉट स्पीड, फ्रिक्शन आपका कम होता है। इसीलिए हम लोग बॉल और रोलर बियरिंग को एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है यहाँ तक, ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन और स्पीड के बीच में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।